जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन प्रारंभ करते हैं। लाइव चर्चा शुरू होती है आध्यात्मिक विषयों पर, उपनिषदीय विषयों पर, और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो जिज्ञासुओं, यह चर्चा जिस प्रकार से प्रारंभ हो रही है, आज का जो विषय है आत्म अनुभूति। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह एक आत्म अनुभूति ही है। और जो मित्र पहले से प्रतीक्षारत थे इस कार्यक्रम हेतु, उन सभी का बहुत बहुत विशेष स्वागत, विशेष रूप से अभिनंदन। और फिर जो मित्र अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उनका भी विशेष अभिवादन है। तो चलिए इस चर्चा पर हम आगे बढ़ें और चर्चा करें कि यह शरीर मैं नहीं हूं। विषय कठोपनिषद का ही है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली पर जो चर्चा चल रही है, उसी के अंतर्गत यह चर्चा है। कल कुछ चर्चा हमने देखी थी कि किस प्रकार यह आत्मा ही संसार रूपी वृक्ष का जड़ है, सब कुछ वहीं से उत्पन्न है। संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वह यह आत्मा ही है। तो ऐसी चर्चा हमने कल की। आगे चर्चा करते हुए जो बातें कही जा रही हैं, आइए उस पर मनन करते हैं। तो कल भी हमने 2 श्लोक देखे थे, वैसे फिर से उन श्लोकों को लेते हैं। जो कहा गया कि अस्य भयात अग्नि तपति, भयात सूर्य तपति, च भयात इंद्र वायु, च पंचमा मृत्यु धावती। अर्थात उस आत्मा के भय से ही अग्नि तपता है, उस भय से ही सूर्य तपता है, तथा इंद्र वायु आदि देवता भी उसी आत्मा के भय से चलायमान है। मृत्यु भी, 5वें मृत्यु देवता जो स्वयं यमराज हैं, वह भी कह रहे हैं उस आत्मा के कारण ही प्रवृत्त हो रहे हैं। धावती, यहां पर धावती शब्द का प्रयोग है, अर्थात दौड़ रहे हैं। ठीक है, भयाती भी शब्द है और धावती भी है। तो भयभीत होकर सूर्य तपता है, अग्नि तपता है, इंद्र चंद्र आदि देवता भी इसी प्रकार से अपने कार्य कर रहे हैं। वायु आदि जो देवता हैं, इंद्र और वायु, यह सब इसी से। इंद्र का अर्थ जो वज्र है, जो बिजली है, जिसे हम कहते हैं, वह बिजली के देवता माने जाते हैं मुख्य रूप से इंद्र, इसलिए इंद्र का बहुत ही महत्व है। तो इंद्र, वायु, बिजली, वायु आदि के जो देवता हैं वह सब भी भयभीत हैं, उस आत्मा से भयभीत होकर कार्य में लगे हुए हैं। और जो मृत्यु देव हैं वह भी दौड़ रहे हैं, वह भी दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबके पीछे वह आत्मा की ही शक्ति है। यह फोन काम कर रहा है, टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, पंखा बड़ी तेजी से घूम रहा है, सब उस बिजली के कारण ही संभव है। वही है जो इनको दौड़ा रहा है, इनको घुमा रहा है, इनको चला रहा है। लेकिन उसके चलाने के पीछे उसकी कोई नियत नहीं है। यह तो वह सब कुछ स्वभाववश ही कर रहा है, वो उससे अपने आप ही हो रहा है, ना कि वो कर रहा है। ठीक, तो यह भय शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों किया गया है, आगे के श्लोकों से समझ में आएगा। तो फिर आगे कहते हैं, इह चेतस्कद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कि यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर से ही आत्मबोध कर लिया जाए तो ठीक है, परंतु अगर नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है, शरीर धारण करने को विवश होता है। ठीक है, तो जिज्ञासुओं,
यह विषय हमें समझना है कि शरीर धारण करने को क्यों विवश होता है, क्योंकि वह उस आत्मा को नहीं जानता। तो भय किसके लिए? अब एक बात यहां पर विचार कीजिएगा कि पिछले 2 श्लोकों में बताया गया कि भय से देवताओं का भी भय बताया गया, उसके पहले के श्लोक में बताया गया किसका भय, कि यह बुद्धि आदि सारे जो है भय के कारण, उस आत्मा के भय के कारण ही कार्यरत हैं। यह जन्म मरण का चक्कर भी उसी के भय से है। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि तुम उस आत्मा को जान लो जिसको देवता भी ना जान पाते, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हो जाता है, तुम उसको निश्चय ही जान लो। तो मनुष्य शरीर में रहकर उस आत्मा को जान लो। अगर तुम जान लेते हो तो यह भय नष्ट हो जाएगा, अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुन इन वृत्तियों में जीव बंधन में ही रहता है। संपूर्ण प्रकृति एक भय के वशीभूत रहती है और भय के वशीभूत प्रत्येक वस्तु भाग रही है। उसे भय है, उसे आसक्ति है कि उसका अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। वह उस आत्मा का ही भय है, क्योंकि वह आत्मा ही तो शाश्वत है। शाश्वत है लेकिन प्रकृति के वशीभूत, माया के वशीभूत। जीव खुद को शाश्वत रखना चाहता है, लेकिन उसे विधि नहीं पता कि शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे करनी है, शाश्वत शांति की प्राप्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, उसे यह पता नहीं है। बस यही उसकी समस्या है और उसी के लिए कहा जा रहा है कि यह मानव जीवन, यह मनुष्य शरीर, यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त है ना, उसके माध्यम से ध्यान योग करते हुए, चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए तुम जान लो, क्योंकि चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने से वह शाश्वत हमारे सामने हो जाता है, वह शाश्वत हमारे सामने हो जाता है। तो क्योंकि वह शाश्वत तो शाश्वत ही है, बस चित्तवृत्तियां होती हैं, इस कारण से उसे देखना संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब का पानी मैला है, तालाब के पानी में अनेकों तरंगे उठती हैं कि नहीं उठती हैं? अनेकों तरंगे उठती हैं। अब तरंगे उठने के कारण और मैले होने के कारण जो उसका तल है वह दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन जब वो साफ हो जाए, सारी तरंगे शांत हो जाए, एकदम स्टिलनेस एस्टैब्लिश हो जाए, स्टिलनेस आ जाए, तो जब एकदम स्टिलनेस आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तालाब का जो तल है वह बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। तालाब का जो तल है वो बिल्कुल साफ साफ फिर दिखाई देगा। तो वैसे ही वह तो शाश्वत आत्मा सर्वदा ही है, लेकिन जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जब संस्कारों के मैल कम हो जाते हैं, तो सर्वप्रथम वो प्रतिबिंबित होना शुरू होता है। इसी बात को और अच्छे से समझाते हुए लिखा जा रहा है, यथा आदर्शे तथात्मानि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृश्ये तथा गंधर्वलोके छायात पयोरीव ब्रह्मलोके। अर्थात यथा आदर्शे जैसे दर्पण में वस्तुएं दिखाई देती हैं, तथा आत्मनि वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में यथा स्वप्न में भी वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई देती हैं, तथा पितृलोके उसी प्रकार पितृलोक में भी जैसे जल में प्रतिबिंबित चीजों की झलक पड़ती है, दिखाई देती है, उसी प्रकार से परमात्मा की झलक सी पड़ती है। परिदृश्ये अभी पूर्ण उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि जल रूपी चित्त विद्यमान है। सब उस चित्त में ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है, सब उस चित्त में ही। ये जो तालाब का जो पानी है वो चित्त है, वह मैला होने के लिए और तरंगित होने के लिए सर्वदा तैयार है। उसका निर्माण बुद्धि से देखे जाने वाले अविद्या से है, अहंकार से उसका निर्माण है, वो निर्मित है, वह चित्त है, वह पानी चित्त है। जब तक वह है तब तक पूर्ण तल कहां मिलने वाला है? वह तो प्रतिबिंबित ही होने वाला है। तो उसी प्रतिबिंबित अवस्था के बारे में यहां पर वर्णन किया जा रहा है। यथा आदर्श जैसे दर्पण में, वैसी ब्रह्मलोक में छाया तपयो, छाया और धूप की भांति भी इस प्रकार से यह एक उपमा दी जा रही है। एक उपमा, उपमा क्या? उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण।
अर्थात किसी ने पूछा कि नील गाय कैसी है, तो उसने गाय को दिखाया, देखो गाय जैसी होगी लेकिन गाय नहीं है। उपमान प्रमाण, प्रमाण व्यवस्था में मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत जो हम प्रमाण व्यवस्था पढ़ते हैं, या न्याय दर्शन के अंतर्गत, गौतम ऋषि का जो न्याय दर्शन है उसके अंतर्गत जो हम लॉजिकल सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं, द एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, जो उसमें क्या चीजें आती हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इस प्रकार से 6 प्रमाणों का वर्णन वेदांत और मीमांसा में माना गया है। 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र, इन 2 शास्त्रों में। 5 प्रमाणों को न्याय ने स्वीकार किया है, 6 को सांख्य ने 4 स्वीकार किए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमाण व्यवस्था, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, या फिर प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं, तर्क शास्त्र भी कहते हैं। तो उपमान, उपमा देकर कोई बात को बताना, जैसे कि नील गाय कैसी होती है, तो बताया गया नील गाय गाय जैसी होती है। तो क्या गाय होती है? जी नहीं, गाय नहीं होती, वो गाय नहीं है। लेकिन गाय जैसी, उसका मुख जो है गाय के आकार का होगा, लेकिन जो शरीर है वो घोड़े जैसा ज्यादातर लंबा पाया जाता है, और दौड़ने और उछलने का स्टाइल भी लगभग घोड़े और घोड़ियों जैसा ही, बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो एक उपमा कि भाई उसकी शक्ल गाय जैसी मिल रही है, गऊ से ज्यादा मिलती है, और नीले रंग की उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर नीले रंग की छाई होती है, ब्लूइश, ब्लूइश उसका स्किन जो होता है, ऊपर का जो उसका चमड़ी ऊपर की जो है वह नीले रंग में आ जाती है, इसीलिए गाय जैसी शक्ल है वो, लेकिन वो गाय नहीं है, लेकिन वो गाय नहीं है। तो एक उपमान प्रमाण, एक उपमा देकर बातों को समझाना, ठीक है। तो यहां पर वही काम किया जा रहा है, क्योंकि शब्दों में, श्लोकों में, बातों में, विचारों में तो ऐसे ही बताया जा सकता है ना, वो तो ऐसे ही बताया जा सकता है। तो फिर वही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से दर्पण में कोई वस्तु दिखाई देती है, अब आप मान लो कि एकदम दर्पण में, जैसे हम दर्पण में किसी चीज को देखते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आत्मा का दर्शन होता है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही ब्रह्म दर्शन होता है, तो मामला यही बिगड़ जाएगा सब। उपमा दिया जा रहा है, बस एक संकेत दिया जा रहा है, एक सिंबल दिया जा रहा है कि जैसे दर्पण में वस्तु, जैसे स्वप्न में चीजें दिखती हैं, जैसे इन नेत्र, अब दर्पण में वस्तु तो इन नेत्रों से दिखाई देती है ना भाई, इन आंखों से दिखाई देती है, ठीक है। तो जैसे हमें चीजें दिखाई दे रही होती हैं, जैसे स्वप्न में भी कई चीजें हमें दिखाई दे रही होती हैं, एकदम सामने, प्रत्यक्ष, स्पष्ट दिखाई दे रही होती हैं। स्वप्न तो स्वप्न तब बनता है जब हम नींद से जाग जाते हैं, उसके पहले वो स्वप्न नहीं होता, उसके पहले वो हमारा सत्य होता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं वो हमारा सत्य होता है, ना कि वो स्वप्न होता है। वो बनता स्वप्न तब है जब हम जाग जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई। जो सपने सिर काटे कोई, संसार का दुख कैसा है, जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो, और बिन जागे, बिना जागे तो दुख दूर होने वाला ही नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन यह किया जा रहा है कि जैसे दर्पण में हम वस्तुओं को देखते हैं, जैसे स्वप्न में हम चीजों को देख रहे होते हैं एकदम साफ स्पष्ट, वैसे ही वो आत्मा भी तुरिया में, ध्यान में प्रतिबिंबित होता है। कब प्रतिबिंबित होता है? क्या वो कहीं था जो कहीं से आ जाता है? जी नहीं, वह तो उस तल के समान, उस पोखर के तल के समान, उस तालाब के तल के समान सर्वदा ही था, क्योंकि उसी के आश्रय में तो वह तालाब है। तालाब का जो आश्रय है वो तल है, तो उस आत्मा के आश्रय में ही जीव है, उस आत्मा के आश्रय में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। बस तरंगित है ना, अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों संस्कार हैं, अनेकों कर्म हैं, उस तल को देखने नहीं देते। जब शांत हो जाएंगे तो तल साफ साफ दिखाई देगा,
तल साफ साफ दिखाई देगा, वैसे ही वह आत्मा तो सर्वदा है, ना कहीं से आने वाला है ना कहीं जाने वाला है। बस जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी ध्यान योग के द्वारा, जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी, खो जाओ ध्यान में, नाद में, बस नाद ही रहे, कुछ रहे ही ना, आनंद से भर जाओगे। उस आत्मा का आनंद तुम्हारे अंदर प्रतिबिंबित होने लगेगा। तुम समझने लगोगे कि भाई अब भर रहा हूं मैं तो। ठीक है, तो यह है, कोई बाहर से थोड़ी ना बताने आएगा। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, वही जानेगा पेट भर गया। कोई बाहर का आदमी आकर बोलेगा क्या कि तुम्हारा पेट भर गया? नहीं। तो जो करेगा, जिसको अभ्यास करना है, जिसको अभ्यासी बनना है, जो अभ्यास करेगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, वही तो। नहीं तो लोग इधर उधर लगा के रखे हैं लोगों ने। कल भी थोड़ी सी चर्चा मैंने कर दी थी ना कि लगा के रखा हुआ है लोगों को धर्म स्थापना में। अरे जब तुम्हारे अंदर धर्म की स्थापना नहीं, तुम बाहर क्या करोगे? तुम्हारे भीतर आनंद नहीं, तुम बाहर क्या आनंद फैलाओगे? तो पहले अपने अंदर तो थोड़ा सा आनंद पैदा कर लो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे गुरु महाराज जी लोग कई हैं समाज के अंदर जो अपने शिष्यों को अभी उन्होंने नहीं अपनी वो किया कि चल मैं हूं तेरे साथ, तू लग, तू दूसरों के कल्याण में लग। पहले अपना कल्याण तो शिष्य बेचारा कर लेता, खुद का जीवन तो आनंदित कर लेता। ठीक है, तो इसीलिए करने की जरूरत है। आत्म अनुभूति तभी आएगी। आज का विषय आत्म अनुभूति। तो यह श्लोक अनेकों रहस्यों से परिपूर्ण और अनेकों बातों से परिपूर्ण, क्या कि जैसे दर्पण में दिखाई देती है ना चीजें, वैसे इसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा है, न गच्छति विनापाणम व्याधिर औखद शब्दता विना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। न गच्छति विनापाणम व्याधिर औखद शब्दता, कि जिस प्रकार से औषधि का नाम लेने मात्र से बीमारी दूर नहीं होती, वैसे ही मात्र ब्रह्म ब्रह्म कहने से नहीं, बिना अपरोक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति, वह प्रत्यक्ष अनुभूति में आएगा। बिना अपरोक्ष अनुभव ब्रह्म शब्दान मुच्यते। मात्र शब्दों से काम नहीं चलने वाला, मात्र शब्दों से काम नहीं चलने वाला। तो ब्रह्म की अनुभूति, आत्म अनुभूति, आत्मा की अनुभूति को प्रत्यक्ष माना है। कुछ साधकों ने इसे पहले अनुमान माना है, फिर प्रत्यक्ष माना है। लेकिन यहां पर शंकराचार्य अपने अद्वैत में इसे प्रत्यक्ष मानते हैं, ना कि अनुमान, ना ही उपमान। प्रत्यक्ष मानते हैं कि यह प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाएगा, प्रत्यक्ष ही यह अनुभव में आ जाएगा। बिल्कुल। और यहां पर भी वैसे ही कहा जा रहा है। इस श्लोक के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है? यथादर्शे तथात्मनि, जैसे आप दर्पण में सब कुछ देख लेते हैं वैसे ही आप देख लेंगे। तो अब दर्पण के सामने ध्यान करने मत बैठ जाना कि सामने शीशा लगा लिया और बैठ गए जी, तो ऐसा ना करें। तो किसी ने ऐसा बोल दिया था मुझे, इस श्लोक पर किसी व्यक्ति से पहले चर्चा हुई थी, तो कुछ ऐसे ही बात उन्होंने कह दी थी कि भाई जैसे कि दर्शन दर्पण में जैसे दिखाई देता है तो मैं तो दर्पण लगाकर ही बैठ जाता हूं सामने। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए उपमान, उपमा दी जा रही है। ठीक है, उपमा दी जा रही है समझाने के लिए कि प्रत्यक्ष होगा, अपरोक्ष अनुभवम, अपरोक्ष होगा, परोक्ष नहीं होगा, अपरोक्ष अनुभूति होगी आत्मा की, डायरेक्ट परसेप्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो वह प्रतिबिंब जब होगा तो आनंद का झरना फूटेगा, आनंद का झरना फूटेगा, चित्त वृत्तियां शांत होंगी, सारे कंप्लीट मैनिफेस्टेशन विल डिसअपीयर। जब सारे मैनिफेस्टेशन डिसअपीयर हो जाएंगे, नो लाइट। ठीक है, वह जो कुछ लोग कुछ प्रकाशों को देख लेते हैं
और सोच लेते हैं कि बस दिख गया जी, हमें तो हो गया। बहुत बड़ी गलतफहमी में अभी ना जाने कितना गहरा उतरना बाकी था, और एक गलतफहमी पाल ली कि हमारा हो गया। ठीक है, नहीं होना बाबू, बहुत कुछ होना बाकी, बहुत कुछ होना बाकी था। तो इसीलिए वो आनंद का झरना, वो शांति का झरना, वो शाश्वत शांति की अनुभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। वही तो आत्मानुभूति है, और क्या है। ठीक है, अगले श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भाव मुद्यास्तमयो चयत पृथक गुत पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। पृथक उत्पद्यमाना इंद्रियाणाम यत पृथक भावम च यत उद्यास्तमयो मत्वा धीर न सोचति। तो क्या इसका अर्थ कि भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई उत्पद्यमानानाम, उत्पन्न हुई इंद्रियाणाम, इंद्रियों की जो पृथक सत्ता है और उदय और लय हो जाना स्वभाव है, यह जानकर धीर पुरुष इस शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। समझ में बात आ गई। आसक्ति पूरी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी बात तो समझ में आ गई कि संसार चलायमान ही है। एक दिन इंद्रियों का लय हो ही जाना है, एक दिन शरीर ढल ही जाना है। इसलिए इस शरीर में, इस शरीर के स्वभाव से बरतते हुए भी जो धीर जन हैं, जो यह जानने वाले हैं, वह शोक नहीं करते। यह संपूर्ण इंद्रिय जगत चलायमान है, यह संपूर्ण इंद्रिय जगत परिवर्तनशील है, एकमात्र आत्मा ही शाश्वत है, एकमात्र आत्मा ही शाश्वत है। इसीलिए यह यहां पर कहा जा रहा है कि शब्द स्पर्श आदि विषयों के अनुभव रूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि ये इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघात रूप यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूं, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एक रस हूं, तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित होता है। मैं नहीं हूं ऐसा, क्योंकि इंद्रियां चलायमान हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, रक्त, मज्जा, हड्डियां, इन सब से बना यह शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, यह सब ही परिवर्तनशील ही है, स्थिर नहीं है। इसीलिए मैं तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना आत्मा, शुद्ध चेतना ही तो आत्मा है। तो चेतना और शुद्ध चेतना, बस बिल्कुल वैसे ही। तो जब हम उसको जान लेते हैं, देख लेते हैं, अनुभवगम्य हो जाता है, तो उसको जानने की बात, तो उसको जानते हुए, उसके सत्य को जानते हुए यह चिंतन करना चाहिए कि यह शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो चलायमान है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज तक की चर्चा इसी श्लोक तक। अगले श्लोक की चर्चा हम आगे करेंगे। होली का पर्व है तो लाइव में होली के ऊपर भी चर्चा होगी आने वाले दिनों में, कल परसों कुछ ना कुछ और भी कई विषय हैं जिस पर मैंने बोला है, सामाजिक विषय, तो उन पर भी चर्चा होनी है, तो वह सब भी बीच में आएंगे। तो जिज्ञासुओं, ये चर्चा आत्म अनुभूति को समझाने के लिए कुछ श्लोक जो लिखे गए उस पर हमने चर्चा की, उसके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि आत्म अनुभूति कैसे है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसीलिए आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। आपके प्रश्नों कमेंट पर गुमान सिंह जी
हे महात्मन प्रणाम। मैं हमेशा इस बात पर दुविधा में पड़ जाता हूँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में जब राक्षसों ने आतंक मचा दिया, अब तो कलयुग चल रहा है, आज के राक्षस किस रूप में है? दूसरा कह रहे हैं, गुमान सिंह जी ही बोल रहे हैं, जहां प्रकृति से छेड़छाड़ करके पर्यावरण जैसे कहीं समस्या उत्पन्न कर पूरे विश्व को बारूदों की नोक पर ला खड़ा कर दिया है, ये कहा तक सही है? कृपया करके प्रकाश कीजिए, धन्यवाद। जी हाँ, आपकी चिंता जायज है, बिल्कुल सही बात है। और रही बात कि राक्षस कौन है, तो राक्षस कौन है? राक्षस असुर, जो सुर में नहीं है वो असुर है, बस। पहले भी मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो राक्षस जिनके बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े सींग निकले होंगे सिर पर, वो राक्षस हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो सुर में नहीं है, ट्यूनिंग के साथ नहीं है। आप देखते हो ना, म्यूजिशियन लोग जब गाना बजाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? ट्यूनिंग करते हैं। वो लोग क्या करेंगे भाई? तबले वाले भाई साहब जो है टुन 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 बजाएंगे कुछ, हारमोनियम वाले मिलाएंगे काला सफेद अपना, ठीक है, गिटार वाले भाई अलग मिलाना शुरू करेंगे उसी में। तो कहां से गाओगे, कहां से बजाओगे, ये सारी बातचीत आपस में लोग करते हैं, भैया बता दो पहले। तो एक ट्यूनिंग वो लोग कर लेते हैं आपस में, और फिर जब गाते हैं और जब बजता है तो बड़ा आनंद आता है। और ट्यूनिंग जब अच्छी नहीं होती है ना, तो फिर उस संगीतकार बैठे हुए हों और उनके बीच में अच्छी ट्यूनिंग, और उनके वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग, उनके बीच का ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं कि वो उनके आपस में एक दूसरे के कोई दुश्मन तो ना बैठ गए हों, ऐसी बात नहीं। उनके वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग, जो वाद्य यंत्र वो बजाने वाले, कोई बांसुरी बजाने वाला है तो अब कौन से स्केल की बांसुरी बजाएगा, कौन से स्केल से गाया जाएगा, कौन से स्केल पर तबला बजेगा, ये सारी बातें तो वो आपस में ट्यूनिंग कर लेते हैं। और ट्यूनिंग करके जब बजाते हैं तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। अगर वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग अच्छी ना हो तो सुनने में आनंद नहीं आएगा। वैसे ही प्रकृति के साथ, जो प्रकृति के साथ ट्यूनिंग कर कर चलने वाले हैं वो देवता हैं, ठीक है, वही प्रकृति की शक्तियां हैं। और जो ट्यूनिंग करके नहीं चलने वाले हैं वो असुर हैं, बेसुरे असुर लोग, जो सुर में नहीं है, तो वो प्रकृति विरोधी हो जाते हैं। फिर वह प्रकृति और पर्यावरण, आप जो लिख रहे हैं वही बात, को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, अपनी महत्वाकांक्षा में, ठीक है, ये सब सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो यह सारी बातें हैं। तो अब हमेशा सतयुग त्रेता में राक्षस, ये तो देखिए, तो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमेशा ही रहता है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, त्रेता में तीनों गुण हावी बराबर बराबर कहते हैं, द्वापर में भी रजोगुण तमोगुण ज्यादा हावी माना गया, कलयुग में तमोगुण को ज्यादा हावी माना गया रजोगुण से, और सतोगुण से भी ज्यादा, ठीक है। द्वापर में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ज्यादा हावी, लेकिन रजोगुण सबसे ऊपर, और कलयुग में आकर तो तमोगुण ही सबसे ज्यादा, प्रमाद में रहना लोग ज्यादा पसंद करने लगे। तो इस प्रकार से राक्षस तो उस समय भी थे, राक्षस तो अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ये प्रकृति को दो सत्ताएं काम करती रहेंगी, प्रकृति को बिगाड़ने वाले, प्रकृति के साथ चलने वाले। तो योगी जो प्रकृति के साथ चलना सीखते हैं पहले, फिर प्रकृति के साथ ट्यूनिंग कर कर प्रकृति पर ही अपना कंट्रोल ले आते हैं, प्रकृति के ऊपर ही अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। पहले तो उसके साथ किसी भी वस्तु पर अगर नियंत्रण लाना है तो उसके साथ तारतम्यता बनानी पड़ेगी ना आपको। अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं, अगर आप फ्लाइट, आप एयर जेट जो प्लेन्स होती हैं, फाइटर प्लेन्स होती हैं, आप उड़ाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ एक ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। साइकिल चलाना है तो साइकिल के सिस्टम के साथ ट्यूनिंग, गाड़ी चलाना है तो एबीसी, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, इसके साथ आपकी एक ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। गाड़ी सीखने का मतलब क्या है? आप जो अभ्यास करते हैं सीखने का, एक ट्यूनिंग डेवलप करते हैं आप, तब आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले आते हैं, तब आप उसके ऊपर अपना नियंत्रण ले आते हैं, ठीक है।
बस यही है। और जो ऐसा ट्यूनिंग नहीं करना चाहते, सोचते कि हम तो जैसे मर्जी तैसे अपना जिएंगे, अपना जैसे मर्जी तैसे रहेंगे, अपने कुछ भी कर्म करेंगे, जो पाप बिना विचार किए, अपने सुख के लिए किसी को दुख भी देंगे, कुछ भी बिगाड़ भी देंगे, कुछ भी कर लेंगे। और कुछ लोग इतना ट्यूनिंग बिगाड़ते हैं तो एक तो पाप करते भी हैं और ऊपर से अपने पाप को ही पुण्य साबित करने में लगे रहते हैं, पर्दा डालने में लगे रहते हैं। तो कई तरह से चीजें चलती हैं। तो ये नेचर है, प्रकृति है, ये बना के रखती है, अपने द्वैत को बना के रखती है। वो सर्वदा द्वैत पूर्ण है, द्वैत रूप है। तो इसलिए ये चलता रहता है और ये चलता ही रहेगा। और योगी का लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य, योग का लक्ष्य यही है कि इसी पर विजय प्राप्त करना, इसी से ऊपर उठना। ठीक है। जयंती दत्ता, ओम नमः शिवाय जी। गुरु जी, जड़ से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन, से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर चेतना और चेतना से बढ़कर आत्मा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। वह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। तत्तुमसि जी। हम सब एक ही तत्व में समाये हुए, अलग अलग रूप में आडंबर हटेगा तो आश्चर्य तो होगा ही, पर आनंद भी आएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर वाक्य लिखा आपने, महेश मकवाना जी। बलदाऊ नाथ योगी जी, प्रणाम जी। आपको भी प्रणाम। महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण जी। पीयूष कुशवाहा जी, गुरु जी, जिस तरह हम परमात्मा को चाहते हैं, महसूस करते हैं, क्या परमात्मा भी हमें वैसे ही चाहता है और महसूस करता है? उसके लिए कुछ महसूस और चाहने के लिए कुछ है नहीं। उसको कुछ महसूस करना और चाहने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। क्या महसूस करे और क्या चाहे, क्योंकि वो तत्व रूप है। हाँ, कि उसे बस इतना है, यह मनुष्य है जो भ्रम में आकर यह समझ बैठा है कि वह परमात्मा से अलग है। यह भ्रम दूर हो जाए। और यह भ्रम कैसे दूर होगा? तो निश्चय ही ज्ञान से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यही समझना है। आगे चलिए। जय श्री राम। अतुल कोल्हे जी, अनिल कपूर जी, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। मलिक दीप्तिमयी, हरे कृष्णा जी। भूप सिंह खीचर जी, राम राम। जय श्री कृष्ण। विठल भाई पटेल जी। अगर हम ही शक्तिशाली हैं, हम ही परमात्मा हैं, अगर सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, तो जो कुछ हम चाहते हैं, मांगते हैं यूनिवर्स से, वो या तो नहीं मिलता या देर से मिलता है। कृपया बताएं सर, अगर हम ही परमात्मा हैं तो हमें कुछ चाहिए ही क्यों? प्रश्न तो ये है। ठीक है, यह तो हमें जानना है कि हम परमात्मा हैं, हम ये जानते नहीं हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि परमात्मा हमें वो सब चीज लाकर दे देगा जो हम चाहते हैं। हम धन चाहते हैं तो परमात्मा धन दे देगा। हम मान चाहते हैं, संतान चाहते हैं तो हमें वो परमात्मा दे देगा। यह एक भ्रम है। ठीक, सब कुछ देने वाली यह प्रकृति देवता है, जो प्रकृति रूप ही है, वही देने वाले हैं। और मनुष्य जो भी प्राप्त करता है, अपने कर्म संस्कारों से ही प्राप्त करता है। अपने प्रारब्ध से ऊपर वह कुछ प्राप्त नहीं करता। अगर देव योग से भी कुछ मिलता है तो वह उसके प्रारब्ध में था, तभी उस तक पहुंचता है। ठीक है, पितृयोग से भी मिलेगा, देव योग से भी मिलेगा, तो भी वैसे ही मिलेगा। तो इसीलिए पहली बात तो यह ध्यान रखिए, श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या
जरूर इस पर सुन लेनी चाहिए। प्रमुख विषय है वो, प्रमुख विषय है। श्री कृष्ण साफ साफ कह देते हैं, मैं ना तो कर्म फल का संयोग करता हूं, ना कर्म, ना कर्तापन मेरे अंदर है, ना कर्म करवाने वाला भी मैं नहीं हूं, और ना ही मैं स्वयं करता। मैं तो कुछ किसी को देता ही नहीं, सच्चाई तो यह है। तो परमात्मा, हमको परमात्मा मिल जाएगा तो हम जो मांगेंगे नहीं, चीजें तो बाय नेचर आएंगी। आपको जो भी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू नेचर ही मिल रहा है। यहां तक कि अगर कोई चमत्कार भी घटित हो रहा है तो उसके पीछे प्रकृति कारक है, ठीक है, उसके पीछे प्रकृति की ही शक्ति कारक कारण बनती। अगर कोई चमत्कार जैसी घटना घटे, वैसे चमत्कार होता नहीं है। चमत्कार तब तक है जब तक साक्षात्कार नहीं है। जब साक्षात्कार हो जाएगा तो सारे चमत्कार गायब हो जाते, ठीक है। चमत्कार तब तक है जब तक साक्षात्कार नहीं है। जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर कोई चमत्कार टिकता नहीं है, रहता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लें कि परमात्मा कभी हमें कुछ देने वाला क्या, जो कुछ भी संसार में है, आपका जन्म, आपकी मृत्यु, सब उसी से है। मूल कारण वही है। उसी के सकाश से प्रकृति का सारा काम चल रहा है। उसी के सकाश से प्रकृति की सारे क्रियाकलाप कार्यरत हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह ना सोचे, यह ना प्रश्न करें आप कि परमात्मा हमें सब, हम जो चाहेंगे मिल जाएगा। परमात्मा कोई अलादीन का चिराग का जिन थोड़ी ना है। हाँ, फिर तो उसमें और इसमें परमात्मा में अंतर क्या रह जाएगा? चिराग के जिन और परमात्मा में क्या डिफरेंस रह जाएगा कि भाई जो चाहेंगे वो ला कर दे देगा? तो यह नहीं, ऐसा नहीं है। मानव शरीर में ब्रह्मरंध्र के अलावा 11 और 12वां द्वार कहां आए, कृपया मार्गदर्शन करिए। कहां से 12 द्वार, कहां से? उपनिषदों में 11 द्वार की चर्चा है, वह इंद्रियों पे आधारित है फिर, ठीक है, वो हमारे शरीर के इंद्रियों पे आधारित है। ये 12 द्वार की चर्चा कहां पर है, जो आप 12 भी लिखे हुए, ठीक है, उसमें तो इंद्रियों की चर्चा लेते हुए ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, इन सब को लेकर 11, यह एकादश है, ठीक है। इन सब को एक ही वृत्ति में, एक ही भाव में लय रखना एकादशी है, ठीक। सनातन धर्म, देशबंधु शर्मा जी, जी हाँ, जय नारायण जांगीर जी। देश में सभी संतों का उपदेश प्रवचन में यही बताते हैं कि जिव्या से राम, राम से हरि कीर्तन से रमण, रमणम राम, राम 3 साधना है क्या? रमरण राम, राम 3 साधना है क्या? कौन सी 3 साधना? और सभी संत बताते हैं, उस सभी में कौन कौन किसको गिनते हैं, क्योंकि मैं तो कई संतों से मिला जो कई इस तरह की चीज नहीं भी बताते, ठीक है। कई संतों से मिला जो इस तरह की बात नहीं बताते जो आप यहां पर लिख रहे हैं। तो यह भी है, जो कुछ बताते हैं ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, एक ही भाव होना उद्देश्य है। आप कई तरीके से हो सकते हैं, एक ही भाव माना जाता है, ऐसा मंत्रों से भी, राम नाम से भी। और यहां पर पतंजलि योग के आधार पर हमारे जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप में एक पद्धति साधना की दी गई है, एक ही भाव होने के लिए ही दी गई, ताकि अंतर अनुभूति आदमी कर सके, आत्म अनुभूति कर सके, ठीक है। चलिए, क्या जब हम खुद को भी ना देख सकें और व्याप्तता के आनंद में हो जाते हैं, समय लगता है, रुक गया है, ऐसा अनुभव के बारे में? हाँ जी हाँ, अच्छा अनुभव अगर ध्यान में होता है तो अच्छा अच्छा अनुभव, उच्च कोटि की अनुभूति है। मार्ग पर बने रहें, बहुत कुछ प्राप्त होगा, ठीक है।
तो ऐसे अनुभव के बारे में आपका विचार प्रकट, ऐसे अनुभव के बारे में यही विचार है कि अच्छा अनुभव है, अनुभव होने चाहिए। अब अनुभवों की कोई विशेष इसमें व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शब्दों से स्वाद प्रकट नहीं होता, आनंद प्रकट नहीं होता। मैं मिठाई का नाम ले लूं यहां पर, तो मिठाई का नाम लेने से आपका मुंह मीठा नहीं हो जाएगा। मैं कितना भी यहां बोलता रहूं, अरे बड़ा स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है, उतना क्या आनंद आने वाला आपको? तो अच्छा अनुभूति है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। लगे रहें, ऐसी अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ठीक है, यही कहा जा सकता है। HIV can cure, how we can get rid of deadly disease। अभी तो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना से सारी दुनिया, सारी मानवता त्रस्त है, ठीक है। फैल गया या फैला दिया गया, नए बिजनेस, नई चीजें शुरुआत हो गई। ऐसी HIV के टाइम में भी बहुत कुछ नया शुरू करने की कोशिश की गई थी, ठीक है जी। तो HIV इज डेडली डिजीज, टेक प्रिकॉशंस, ठीक है, टेक प्रिकॉशंस। तो सत्य केवल साहब, इससे बचने के लिए आप प्रिकॉशन करें। ये क्यूर हो सकता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करें, इम्यूनिटी पावर को बढ़े। मैंने ऐसा कहीं पर कोई एक केस सुना है जहां पर क्यूर हुआ, ठीक है, पूरी तरह से 100%। तो पता करें, खोज करें कहां, लेकिन वो एक्सीडेंटल क्यूर ही मानते हैं डॉक्टर, उसके बारे में कहते हैं कि हाँ हो जाता है क्यूर, 100% क्यूर हो गया, क्योंकि HIV इस इम्यूनिटी पावर का डिफिशियंसी है। तो इसीलिए आप इसको पता करें, डॉक्टर से पता करें इस विषय में कि हाँ वैसे कैसे क्यूर हो जाएगा, कोई शक्ति आकर क्यूर कर दे या कुछ कर दे, तो भाई यह कोई फिर वही बात आ जाती है, चमत्कार वाली बात। तो वो कैसे क्यूर हो जाएगा? इस तरह से, इस तरह से वो क्यूर अगर आप किसी को जानते हैं कर दे तो अच्छी बात, ठीक है जी। चलिए, सर जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है वो हम कर रहे हैं या परमात्मा कर रहा है? जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है वह कौन कर रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का प्लेलिस्ट में जाकर आप सुनिए, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कर रहा है। सब कुछ प्रकृति कर रही है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप जहां भी बैठे हुए हैं, अगर आप थोड़ी सी गर्मी में बैठे हुए हैं और आपका पंखा चल रहा है, तो हवा कौन दे रहा है ये बताइए? कौन हवा दे रहा है? पंखा दे रहा है या बिजली दे रही है? पंखा दे रहा है या बिजली दे रही है? हवा कौन दे रहा है भाई? किसका हवा मानेंगे? अगर बिजली दे रही है तो बल्ब से भी हवा आनी चाहिए ना। अगर बिजली दे रही है, अगर बिजली दे रही है तो बल्ब से भी हवा आनी चाहिए, टीवी से भी हवा आनी चाहिए, फ्रिज से भी हवा आनी चाहिए, हर चीज से हवा आनी चाहिए। बिजली के जितने उपकरण है सबसे हवा ही आनी चाहिए फिर तो इसीलिए बल्ब से हवा नहीं आती है, बल्ब से रोशनी आती है। लेकिन वो रोशनी देने वाला भी बिजली है, हवा देने वाला भी बिजली है। तो इस तरह से परमात्मा के सकाश से ही प्रकृति के सारे क्रियाकलाप चलते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा ही कर रहा है। लेकिन प्रकृति को सकाश कर देता है वो, बस इतना ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। किससे हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणों के विरोधाभास से कर्म बन रहे हैं। अहंकार के वशीभूत
जीव बन रहे हैं। अलग अलग अनुभूतियां और अलग अलग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, तो अलग अलग जीव भी बन जा रहे हैं। उनका जैसा जैसा सम्मिश्रण हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जैसा जैसा सम्मिश्रण हो रहा है, वैसे वैसे जीव बन जा रहे हैं। उनका अहंकार, व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि को प्राप्त होकर अलग अलग जीव के रूप में अलग अलग मनुष्य, अलग अलग दूसरे जीव, अन्य योनियों में रहने वाले जीव आ जाते हैं। और फिर जैसा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव है, वैसा ही कर्म कर रहे हैं। रजोगुण से कर्म हो रहा है, सतोगुण से ज्ञान हो रहा है, तमोगुण से भोग हो रहा है, स्थिति हो रही है, पालना हो रही है तमोगुण से। ठीक है, तो यह हमें समझना हो। कौन कर रहा है? सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। कर्म भी करवा रही है हमसे, कर्मों का फल भी दे रही है, कर्मों के फल को भी सामने लाकर वही रख रही है। ठीक है, तो प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने का ज्ञान हमें हर परिस्थिति में उनके अनुरूप बना देगा। सत्य वचन, जी हाँ। सबसे पहले तो उसी को समझना पड़ेगा ना। इसलिए सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के तत्व ज्ञान में क्या कहा गया कि पहले मन बुद्धि को तो समझ लो। 25वां तत्व, पुरुष को 25वें नंबर पे क्यों रख दिया? क्यों रख दिया? पहले नंबर पर तन्मात्राएं, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्रकृति और पुरुष। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं की गई सांख्य के अंतर्गत। तो प्रकृति को समझते हुए ही, प्रकृति को तो जानना ही पड़ेगा, तभी तो पहुंचोगे पुरुष तक, तभी पहुंच पाओगे। प्रकृति ही सीढ़ी है। मार्ग को जानोगे नहीं और कहोगे लक्ष्य प्राप्त हो जाए, कैसे हो जाए? मार्ग को तो जानना पड़ेगा ना। प्रकृति ही वो सीढ़ी है, उसी से उतरते हो, उसी से चढ़ना। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भोग देने वाली भी प्रकृति और मोक्ष देने वाली भी प्रकृति ही है। ठीक है, यही महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो ये मित्रों, इस प्रकार से विचार करते हुए, समझते हुए हमें चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यही है। गुरुजी, अगर हम सिर्फ दृष्टा बन जाएं तो हमें कोई कर्म नहीं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम दृष्टा बनना ही तुरीय अवस्था है। दृष्टा बनना मात्र कहने सुनने की बात नहीं कि हम दृष्टा बन गए, तो कोई एक सेकंड की बात नहीं कि चलो जी हम दृष्टा बन गए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि भाई कर्म तो होगा। क्या कहा 3रे अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवत गीता? क्या कहा भगवान ने? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। इसीलिए हे अर्जुन, तू संकल्प ले और निष्काम भावना से कर्म कर। निष्काम हो जाना चाहिए, इसका अर्थ ये दृष्टा होने का भी तात्पर्य है कि निष्काम हो जाना चाहिए, दृष्टा भाव से ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूर्ण रूपेण दृष्टा भाव आए, इसके लिए ध्यान, योग आदि अभ्यास के द्वारा ही संभव हो पाता है। सात्विक कर्मों से सत्व गुण को बढ़ाया जा सकता है। जी हां, सात्विक कर्म, सात्विक विचार। क्या संसार अनादि अनंत है? प्रकृति अनादि अनंत है, संसार नहीं। ठीक, तो प्रकृति अनादि अनंत है। तो संसार परिवर्तनशील ही है। यह परिवर्तन का नियम ही प्राकृतिक नियम है। तो संसार नित्य परिवर्तनशील है, तो उसको हम आदि अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन
संसार का परिवर्तनशील होना प्रकृति के कारण है, इसलिए प्रकृति अनादि अनंत है। अंततः योगी यह भी मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष भी कुछ अलग नहीं, सब एक ही तत्व में लीन है, तो एक ही है सब। आपकी हर बात में दूसरी बार सुन रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है। जी, अच्छी बात। चलिए मित्रों, इसी के साथ विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ आज के इस लाइव सेशन को यहां पर हम विराम देते हैं और कल फिर लाइव चर्चा लेकर अवश्य ही। वैसे तो कल त्योहार का दिन है, तो चलिए अच्छा आया, बोलते बोलते ध्यान आ गया, इसलिए मैं आपको ये सूचना भी दे दूं कि कल त्योहार का दिन है, तो शायद कुछ इधर उधर समय हो जाए, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि अगर 9 बजे नहीं तो 10 बजे लाइव सेशन का टाइम रखेंगे, लेकिन लाइव ही करेंगे। जो करेंगे शायद रिकॉर्डिंग डालने का शायद प्रयास ऐसा रहे। अगर लगा कि 10 बजे तक भी आपके सामने नहीं आ सकते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग पहले ही आपको मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अन्यथा लाइव ही आने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, बनने के लिए। जुड़े रहें, बने रहें। आपको इस चैनल की गुणवत्ता श्रेष्ठ लगती है तो निश्चय ही शेयर भी किया करें। ठीक है, शेयर भी किया करें। बहुत बहुत आभार सभी का।